अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और दूसरा मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ और हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड पिछले कोई क्लास में कोई डाउट या कोई इशू हो तो बताओ, हमने जो भी पढ़ा था। क्योंकि देखो, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी की आज ये लास्ट प्रेजेंटेशन है, उसके बाद एक तरह से मेरे एंड से सारी प्रेजेंटेशंस आपको डिलीवर कर दी गई है, राइट। सो मेरे एंड से ऑलमोस्ट पूरा काम खत्म हो जाएगा थ्योरी वाला, बट ऑफकोर्स प्रैक्टिकल वाली चीज़ बचेगी। एंड मैं चाहूँगा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके डे टू डे लाइफ में या इवन फ्यूचर में आपके लिए यूज़फुल हो, भले सिलेबस का पार्ट ना हो, बट हम उसे कवर अप करें This सो call दैट is now being एटलीस्ट recorded. दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन लर्न फ्रॉम इट। ठीक है। सो उसके बाद मतलब इस मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड तक हमारा थ्योरी पोर्शन कवर अप हो जाएगा एंड फिर हम पूरा फोकस हमारा प्रैक्टिकल्स और उससे रिलेटेड चीज़ों पे होगा। ऑफ कोर्स जब प्रैक्टिकल्स हम करेंगे तो प्रैक्टिकल का जो मोड मैंने सोचा है अभी तक, जो मुझे लग रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है मतलब ड्यूरिंग दीज टाइम्स, कि वही है कि जो टॉपिक्स जो चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करने हैं उनके मैं आई गिव यू क्विक डेमोन्स्ट्रेशंस इन द क्लास। वो डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद आई टेल यू कि ठीक है, आप में से बहुतों के पास कंप्यूटर्स नहीं होंगे तो ठीक है, मोबाइल में उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ऐप्स हैं मैं ऐप्स की लिंक आपको या ऐप्स के नाम आपको प्रोवाइड कर दूंगा एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप उन ऐप्स को डाउनलोड करके जो भी हम मतलब जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, जो भी आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल करना था, उन ऐप्स पे करने की कोशिश करें। एंड ऑफ कोर्स उससे ये होगा कि ठीक है, आपको सारी फंक्शनैलिटीज़ तो नहीं मिलेंगी वहाँ पे ऐप्स में जो फुल फ्लेजेड एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में मिल सकती है, बट येस आपको मेजर सारी फंक्शनैलिटीज़ मेजर वाली मिल जाएंगी, जिससे एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सो दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट वी कैन डू। अगर कॉलेज खुल चुके होते तो बेस्ट तरीका ये हो सकता था कि हाँ, हम एक्चुअली वही लैब में हम जब हम इनसे करते आपके सामने, मतलब मैं करके दिखाता और आप मेरे सामने करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछते, दैट वुड हैव बीन द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। बट येस, विल ट्राई टू सी कि हम इस सिनेरियो का बेस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी, हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर रहे थे और कुछ लास्ट की कुछ छोटी सी कुछ टर्म्स रह गई हैं, उनको हम क्विकली ख़त्म करते हैं। एक टर्म है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट। सो ये चीज़ मैंने पहले भी बहुत बार ये चीज़ डिफाइन की थी कि एक बार क्विकली दोबारा फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई भी एक कंपनी हो सकती है जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ आपके घर तक, भले वो आपके कंपनी में कंप्यूटर पे हो या मोबाइल पे हो, जो पहुंचा रहा है। सो आप अगर फॉर एग्जांपल वोडाफोन यूज़ करें, एयरटेल यूज़ करें, एमटीएनएल यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसका जो भी मोबाइल का आपका प्लान है उसमें आपको डेटा मिल रहा है, डेटा पैक मिल रहा है, राइट। तो वो डेटा पैक आपको इंटरनेट एक्चुअली आपके मोबाइल तक पहुंचा रहा है। सो दैट इज जो भी उसका आपका सर्विस प्रोवाइडर है या मोबाइल का, वही आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। क्लास मतलब इस सेक्शन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल में के इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। सो ब्रॉडबैंड आप लोगों से भी मैं ये कहूँगा, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड क्वालिटी इंटरनेट, और तो बेस्ट ये होगा कि कहीं से भी जो भी कोई एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, उसके थ्रू कोई ब्रॉडबैंड प्लान खरीद के आप अपने घर में एक वाईफाई लगा लीजिए। दैट वुड बी गिविंग यू मच बेटर स्पीड, मच बेटर क्वालिटी। ठीक है। इनफैक्ट अगर आपके लिए बजट में आपको इकोनॉमिकल रहना है, कि आपका बजट कंस्ट्रेंट्स है, सो यू विल सी कि अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास अलग अलग टाइप के प्लान्स हैं, अलग अलग बजट के प्लान्स हैं। दूसरा, अगर आप, मैं वैसे भी कहूँ कि अगर आप 4 जने हैं घर में और चारों के मोबाइल में जो आप डेटा पैक खरीदने में जो टाइम लगा वो पैसे लगा रहे हैं, वो कहीं काफ़ी कम होंगे कंपेयर टू एक बार इंटरनेट का ब्रॉडबैंड प्लान खरीदना और चारों को वाईफाई से उस प्लान को यूज़ करें। मेक श्योर, बट ये जरूर मत कर, बिल्कुल मत करना, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ इंटरनेट वाईफाई अपना शेयर मत करना। ओके। नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर। ओके, वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन, दो चीज़ें मैंने आपके सामने लास्ट क्लास में भी, शायद अगर आपको याद हो, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था, मैंने अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर की थी और वहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स को सर्च करके आपको दिखाया था और बताया था कि देखो ऐसे ऐसे यूआरएल होता है, ऐसे ऐसे अगर मैं सर्च करता हूँ तो लिंक्स आते हैं। सो वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र कोई भी वो सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट के पेजेस को खोल सकते हैं, इंटरनेट के पेजेस को देख सकते हैं, राइट। जैसे कि गूगल क्रोम है, वो एक वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक, या माइक्रोसॉफ्ट का एज, ये वेब ब्राउज़र्स हैं।
ये वेब ब्राउज़र के अंदर आप कोई भी वेबसाइट का पेज या वेब पेज खोल सकते हैं। अगर हमें उसका लिंक पता है, अगर आपको याद हो पिछली क्लास में जब मैंने पूरा यूआरएल कॉपी किया था तो वो ऑटोमेटिकली पेज खुल गया था, उसने उसको सर्च नहीं किया था। पर जब मैं यूआरएल नहीं दे रहा था और मैं सिर्फ नाम लिख रहा था या कीवर्ड लिख रहा था, तब वो क्या करता था, वो चीज़ों को ढूंढता था। तो वो काम करता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन वो प्रोग्राम है जो आपसे कहता है कि मुझे कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस दो, उन वर्ड्स के बेसिस पे मैं इंटरनेट पे ढूंढूंगा कौन कौन से ऐसे वेबसाइट्स है, कौन कौन से ऐसे वेब पेजेस हैं जिसमें वो वर्ड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और वो चीज़ें आपके साथ वो शेयर करता है। राइट। सो एक वेब ब्राउज़र के अंदर आप कोई भी सर्च इंजन यूज़ कर सकते हो, और कोई भी सर्च इंजन आप किसी भी वेब ब्राउज़र में खोल सकते हो। एक वेब ब्राउज़र के अंदर आप मल्टीपल सर्च इंजन यूज़ कर सकते हो। सो इन अदर वर्ड्स, इनका कोई वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है कि अगर आप गूगल का क्रोम यूज़ कर रहे हो तो गूगल से ही सर्च करोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। राइट। सो अगर आप चाहो तो गूगल क्रोम के अंदर याहू का सर्च कर सकते हो, डक डक गो का सर्च कर सकते हो, बिंग का सर्च कर सकते हो, ये सारे सर्च इंजन हैं। ओके। सर्च इंजन ही वो स्ट्रेंथ है जो एक्चुअली इंटरनेट पे इतने करोड़ों पेजेस होने के बावजूद विद इन सेकेंड्स, 1 सेकंड से भी कम टाइम में किसी भी फ्रेज पे जो मेजर पेजेस हैं वो आपको लिस्ट करके दे देता है। ये सर्च इंजन की स्ट्रेंथ है। ठीक है। नेक्स्ट इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बेसिक प्रोटोकॉल है जो आपको फॉलो करना पड़ता है जब आप ओवर इंटरनेट अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हो। तो आपने देखा होगा बहुत बार, अगर फाइल्स के साथ मतलब अगर ये FTP प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो नहीं कर रहे तो आपकी फाइल्स प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होगी। कभी कभार आपने ये देखा होगा, ये चीज़ होती है कि मैं एक फ़ाइल भेजूँ और वो आप तक या तो पूरी पहुंची नहीं या आधी पहुंची या कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो खुल नहीं रही, मीन्स उस प्रोटोकॉल के साथ उस वक्त कुछ प्रॉब्लम आई थी। ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन जनरल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? ठीक है, आपने वर्ड वायरस सुना होगा, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड, वायरस भी एक टाइप का मालवेयर है। तो पहले मालवेयर को समझते हैं, फिर उसके अलग अलग टाइप्स को समझेंगे। सबसे पहली चीज़ है मालवेयर। मालवेयर होता क्या है? कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसको बनाया गया है किसी और के कंप्यूटर को या उसके डेटा को या उसके अपना एक्सपीरियंस को काम करने के जो वो जो काम कर रहा है उसको रोकने के लिए, किसी तरह से उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, दैट इज अ मालवेयर। सो मालवेयर कुछ भी किस चीज़ों के लिए बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि मैं आपकी स्क्रीन पे बीच में और पेजेस खोल दूं या पॉपअप्स खोल दूं जिसकी वजह से आपको एक्चुअल जो काम कर रहे थे वो नहीं दिख रहा, या मैं कोई आपका डेटा चुरा रहा हूँ, जो आप सेंड कर रहे हो वो देख रहा हूँ, या हो सकता है जो आप फाइल्स हैं वो फाइल्स को करप्ट कर रहा हूँ, आपके डेटा को करप्ट कर रहा हूँ, या आपके कंप्यूटर को स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस टाइप की चीज़ें करूँगा जिससे आपको परेशानी हो। तो ये जो सॉफ्टवेयर जो ये काम करवा सकते हैं वो है मालवेयर। मालवेयर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, बॉट्स वगैरह वगैरह। आप में से अगर आई थिंक इस मंथ के जो वेनसडे को जो मेरा वो हुआ था प्रेजेंटेशन, ऑनलाइन वेबिनार जो था साइबर सिक्योरिटी पे, अगर आप में से किसी ने उसे सुना होगा तो वहाँ पे भी मैंने मालवेयर्स को डिफाइन किया था अच्छी तरह से। बट स्टिल क्विकली अज्यूमिंग कि आपने वो नहीं सुना है, मैं इसको दोबारा डिफाइन करता हूँ। सो मालवेयर इज फाइन। अब समझते हैं वायरस क्या होता है। वायरस, जैसे कि आपने कोविड के वायरस के बारे में जानते हो, कोविड का वायरस कैसे है? एक कहीं से भी आप किसी वायरस जिसको है उसको कांटेक्ट में आते हो तो वो वायरस आपके अंदर आने के चांसेस हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो आपकी बॉडी में वायरस आएगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर फैलेगा, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, फिर आपके थ्रू वो किसी और के अंदर फैल सकता है। सो दैट इज द बिहेवियर ऑफ ए वायरस। एग्जैक्टली कंप्यूटर वायरस क्या है? वो भी बिल्कुल इसी टाइप का बिहेव करने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम जो किसी सिस्टम के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू दूसरे सिस्टम में फैल सकता है अगर वो सिस्टम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। अब सिस्टम्स आपस में कांटेक्ट में कैसे आ सकते हैं? मेरा मोबाइल और आपका मोबाइल कांटेक्ट में कैसे आ सकता है? मैं अगर फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल से कोई फाइल्स आपको भेज रहा हूँ तो एक तरह से मैं आपके कांटेक्ट में आया हूँ।
मैं अपने कंप्यूटर से अपने मेरा लैपटॉप आपके लैपटॉप के कॉन्टैक्ट में कैसे आ सकता है कि मैंने अपने लैपटॉप में से पेन ड्राइव लगाई, उसमें से कुछ डेटा लेके आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में मैंने वो पेन ड्राइव लगा दी। सो दैट इज हाउ सिस्टम्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, राइट। सो जब वो कॉन्टैक्ट में आए का मतलब क्या था, जो वायरस जो पहले सिस्टम के अंदर था वो एक प्रोग्राम था जो पहले सिस्टम के अंदर था, अब वो उस कॉन्टैक्ट के थ्रू वो दूसरे सिस्टम में पहुंच गया, राइट। और अब जो जो जैसे जैसे सिस्टम्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, ये मतलब ये वायरस फैलता रहेगा। अब वायरस किसके लिए बना था, वो कुछ भी काम कर सकता था। हो सकता था वो आपको स्लो करने के लिए बनाया गया था, डेटा स्टील करने के लिए बनाया गया था, आपको आपका डेटा करप्ट करने के लिए बनाया था, जो भी काम करना था, राइट। एक और चीज, वायरस फैलने के लिए देयर हैज टू बी अ होस्ट। होस्ट मींस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंचेगा। सो जैसे हम नॉर्मल कोविड के वायरस के वक्त भी हम क्या कहते हैं कि बीच में से चेन तोड़ो कोविड की, मींस बीच में से अगर आप चेन तोड़ दोगे तो वायरस का स्प्रेड खत्म हो जाएगा। वैसे ही कंप्यूटर्स का चेन जब आप तोड़ोगे, मींस बीच में से किसी एक डिवाइस को ठीक कर दोगे, तो उससे आगे कॉन्टैक्ट में आने वाले डिवाइसेस को प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। वॉर्म ऑन द अदर हैंड, वॉर्म वायरस की तरह से ही काम करता है बट स्लाइटली डिफरेंस है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, वायरस एंड वॉर्म्स में दोनों ही एक दूसरे से स्प्रेड हो, मतलब दोनों ही स्प्रेड होते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, दोनों ही डैमेज करते हैं, राइट। बस डिफरेंस ये है, वॉर्म का केस क्या होता है, वॉर्म अपने आप में स्टैंड अलोन होता है, वो किसी और प्रोग्राम के साथ या किसी और चीज़ के साथ आने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को एक फाइल है। जैसे कि कोई ईमेल के थ्रू आपको मैंने कोई फाइल भेज दी, अब वो ईमेल जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, वो एक्चुअली वो वॉर्म आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगा। या हो सकता है कोई मैसेज का लिंक हो सकता है, उस लिंक को जैसे ही आपने क्लिक किया वो वॉर्म आपके अंदर आपके डिवाइस के अंदर आ गया। सो दोनों का बिहेवियर स्लाइटली डिफरेंट सिर्फ इस सेंस में है कि वायरस रिक्वायर्स अ होस्ट प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के साथ आता है, और वॉर्म जनरली स्टैंड अलोन आ जाता है, बट दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से आते हैं और सिमिलर तरीके से स्प्रेड होते हैं। बट सबसे खतरनाक जो है वो उनमें से है ट्रोजन। खतरनाक क्यों कह रहा हूं मैं इसे, क्योंकि ये एक धोखे से आ रहा है, और ये वो धोखा कैसा है जहां पे मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जो मैं आपको फाइल दी है या जो आपको लिंक दिया है या जो आपको प्रोग्राम दिया है, ये एक कुछ और काम करने के लिए बनाया गया। मीन्स हो सकता है कि मैं आपको एक वीडियो दूं यूट्यूब की और कहूँ कि ये देखो वीडियो, और ये आपसे हेल्प करेगी आपको पढ़ने में, या आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, राइट। सो जब आपने ये किया, आपने तो सोचा था ये प्रोग्राम था, मैंने आपको या तो ऐप दे दिया और मैंने कहा इस ऐप से आप प्रोग्रामिंग करोगे या प्रैक्टिकल्स करोगे। अब आपने ऐप तो डाउनलोड कर लिया, बट एक्चुअली वहां पे उस लिंक में क्या था, उस लिंक में कोई और प्रोग्राम था, कोई और ऐप थी, राइट। तो हुआ क्या, आपने किसी एक चीज को डाउनलोड कर रहे थे बट उसकी जगह पे आपने दूसरे किसी को डाउनलोड कर दिया, राइट। एंड नाउ दैट इज द वे कि वो प्रोग्राम आपके सिस्टम में आया। इसमें खतरा क्या था, खतरा ये था कि आपको एक्चुअली पता ही नहीं था। आप तो बड़े प्यार से कहोगे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो किसी कांटेक्ट में भी लाया, मैंने वायरस वाले पर्सन के कांटेक्ट में भी नहीं आया, वगैरह वगैरह। सो नाउ द थिंग इज, दीज ट्रोजन्स, बस इसकी एक ब्यूटी होती है, ब्यूटी ये है ट्रोजन स्प्रेड नहीं करते। मींस जो बेवकूफ़ी कर रहा है, जो गलती कर रहा है, उसके सिस्टम में तो ट्रोजन आ रहे हैं, बट हाँ ऐसा नहीं है क्योंकि मेरे सिस्टम्स जो मैं जिनके कांटेक्ट में मैं हूं, अगर उसमें ट्रोजन है तो जरूरी नहीं है मेरे में भी ट्रोजन आ जाएगा। सो दैट दे डोंट स्प्रेड, सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट ट्रोजन। नेक्स्ट इज बॉट। रॉब जनरली रोबोट का शॉर्ट फॉर्म हम बॉट कहते हैं। बॉट क्या होता है, जैसे रोबोट अपने आप काम करता है ना, वैसे ही बॉट भी अपने आप काम करता है। सो बॉट इज जनरली एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी काम को ऑटोमेट करने के लिए बनाया गया, राइट। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट पे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह भर रहे होते तो वो आपसे एक कैप्चा कोड भरवाता है, या जनरली वो कुछ इमेजेस देता है जिसमें से कुछ क्लिक करवाता है, पूछता है कि हम चेक कर रहे हैं कि कोई आप बॉट तो नहीं है। बॉट एक्चुअली करते क्या है, आप उसे कोई काम दे दो वो ऑटोमेटिकली उसे करते रहते हैं, राइट। नाउ द थिंग इज, इसका हम फायदा तो उठा सकते हैं। कैसे,
हम फ़ायदा उठा सकते हैं बाय सेइंग कि ठीक है, हम अपना काम रोबोट्स इन बॉट्स से करवाते रहेंगे। बॉट्स क्या है? वो प्रोग्राम्स हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ वो बॉट्स को यूज़ किया जा सकता है किसी और चीज़ों के लिए, और वो कुछ और चीज़ हो सकती है किसी और को परेशान करने के लिए या किसी को का डेटा चुराने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बॉट लगा दिया, बॉट सिंपली कह रहा है जब भी आप मैसेज करोगे, एसएमएस करोगे, उसका डेटा मेरे पास आता रहेगा। अब क्या हुआ? वो बॉट जब जब आपके पास आप मैसेज करते जा रहे हो, ऑटोमेटिकली मुझे डेटा भेजता जा रहा है। सो एक तरह से उसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, या उसे यूज़ किया जा सकता है कि आप किसी का डेटा ब्लॉक कर दो या उसका एक्सेस ब्लॉक करवा दो। इस टाइप की चीज़ों के लिए इन बॉट्स को यूज़ किया जा सकता है। रैनसमवेयर, एज द नेम सजेस्ट, रैनसम का मतलब होता है फिरौती। रैनसमवेयर इज अगेन जब आप किसी बॉट को यूज़ करोगे जिसका सिंपल पर्पस ये है कि आप किसी को परेशान करो और कहो कि ठीक है, तुम्हारा डेटा मेरे पास है, या तुम्हारा कंप्यूटर मेरे कंट्रोल में है, पैसे दो तो ठीक है, अदरवाइज तुम आगे काम नहीं कर पाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। कोई बैंक का अपना एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, राइट? अगर वो बैंक का सॉफ्टवेयर 2 दिन के लिए मैं अगर ठप करवा दूं तो बैंक को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस टाइप की सिचुएशन कर सकता हूँ कि उस बैंक को कहूँ कि ठीक है, तुम्हारा मेरे कंट्रोल में है, एंड नाउ अगर तुम्हें मुझे 10 लाख रुपए दे दो, अगर तुम देते हो तो मैं उस सॉफ्टवेयर को, मतलब आपके सिस्टम को नहीं अटकाऊंगा, और अगर नहीं देते हो तो मैं आपके सिस्टम को अटका दूंगा। तो दिस काइंड ऑफ ए सॉफ्टवेयर और दिस टाइप ऑफ मालवेयर इज नोन एज अ रैनसमवेयर। इज इट फाइन? ओके। बहुत ज्यादा हेवी हो रहा हो तो प्लीज मुझे बताना। नो सर, नहीं सर, नहीं सर। ओके ओके सर, इट्स ओके। ओके, ठीक है। एंड स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूस। स्पाईवेयर का मेजर पर्पस है आप पे जासूसी करना। जासूसी का मतलब क्या होता है? जो भी आप कर रहे हो मैं देखता जा रहा हूँ और मैं डेटा गैदर करता जा रहा हूँ। अब क्या होगा, उस डेटा को मैं यूज करूंगा। किस टाइप से यूज कर सकता हूँ? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये देख सकता हूँ कि ठीक है, आप किस टाइप की वीडियोस देखते हो, या किस टाइप के पोस्ट करते हो, या किस टाइप के कैसे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, किन साइट्स पे जा रहे हो, ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ। अब ये सारा डेटा मैं इकट्ठा करता रहूंगा, और इकट्ठा करने के बाद अब मैं उस डेटा को या तो आपके अगेंस्ट यूज करूंगा, या तो मैं किसी और कंपनी को बेच दूंगा। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, आप जब भी लेट से आपने ये चीज देखी होगी, आप में से जो लोग अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं उन्होंने एक चीज देखा होगा, जब आप किसी चीज के लिए अमेजोन पे जाते हो और किसी चीज के बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं, वहां पे प्राइस वगैरह देख रहे होते हो, आइटम्स वगैरह देख रहे होते हो, उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब आप फेसबुक खोलते हो या इंस्टाग्राम खोलते हो तो उस पर भी उसी के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट्स आनी शुरू हो जाती है। ये क्या है? ये एक फॉर्म का स्पाई ही तो है, जो आपकी सारी बातें चुपचाप से गैदर करके वो दूसरे ऐप को दे रहा है और कह रहा है कि देखो ये इधर है, ये चीज ढूंढ रहा है, तो इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग एड्स दे दो, राइट? सो एडवेयर क्या होता है? एडवेयर इज वेरी सिमिलर टू स्पाईवेयर, जस्ट दैट एडवेयर को यूज किया जाता है हम एड्स डिलीवरी करने के लिए। बीच बीच में आपने देखा होगा पॉप एड्स पॉप हो जाती है। उसका फायदा तो क्या है? फायदा तो ये है कि सिंपली ऐप को एड से मैं प्रमोशंस कर रहा हूँ। नुकसान क्या है? मैं एक्चुअली आपका टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ और अननेसेसरली की एड्स ले रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको जबरदस्ती। सो दीज आर सम काइंड्स ऑफ मालवेयर्स। अलग अलग टाइप की चीजें हैं। सुनने में वो खतरनाक नहीं लग रही है, बट ऑल ऑफ दीज कैन बी वेरी डेडली। वाई आई एम सेइंग दे कैन बी डेडली? दे कैन बी डेडली बिकॉज जहाँ से भी आप इनको इग्नोर करोगे, निगलेक्ट करोगे, वहाँ से ये आपको डैमेज कर सकता है। और आज के टाइम में जब मैं कहूँगा जब कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज लाइक अफेक्टिंग द एंटायरली आवर लाइफ, मीन्स हमारा बहुत छोटा सा एग्जांपल, आपके OTPs भी आपके फ़ोन पे आते हैं, आपके आप इंटरनेट बैंकिंग भी या मोबाइल बैंकिंग भी फ़ोन से कर रहे हो, आपके बैंक की स्टेटमेंट्स भी फ़ोन पे आ रही है। आई मीन सब कुछ जब फ़ोन पे आ रही है, अगर जस्ट इमेजिन करो कि अगर मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपके सिस्टम में डलवा दिया है, ये कहते हुए कि ये आपका काम आएगा आपको, और वो सिस्टम सिंपली आपकी सारी डेटा मुझे देता जा रहा है, तो जस्ट इमेजिन मेरे पास कितना डेटा और मैं कैसे कैसे उस डेटा को यूज कर सकता हूँ। एंड अगर ये तो एक इंसान की है, जब मेरे पास लाखों लोगों का डेटा होगा, जस्ट इमेजिन मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, राइट? ओके। हाँ, रिपुंजी आपका कोई क्वेश्चन था, बताओ।
हाँ रिपुंजय बताओ। सर, जो आप पीपीटी अभी जो पढ़ा रहे हैं वो सर हम गूगल क्लासरूम में ढूंढ रहे थे, हमको नहीं मिला ये। नहीं डाली मैंने, रुक जाओ मैं अभी डाल दूंगा, इस क्लास के जस्ट बाद डाल दूंगा। अच्छा, ठीक है सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट, नाउ द क्वेश्चन इज, हम इन मालवेयर कैसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इन मालवेयर से। सो अगेन एट द एंड ऑफ द डे मालवेयर से डरना जरूर है, बट एट द सेम टाइम उससे बचना उससे ज़्यादा जरूरी है। इन द सेंस अगर हमें पता है कि इन मालवेयर से हम कैसे बच सकते हैं, सो नाउ वी आर गुड, हम वो सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली चीज रैशनैलिटी एंड अवेयरनेस। मीन्स आपकी सतर्कता, आपकी जागरूकता आपका सबसे बड़ा डिफेंस है। मीन्स अगर आपको कोई कॉल आता है और कहता है कि आप अपना ओटीपी दो, तो आपको ओटीपी नहीं देना। क्यों नहीं देना, ये आपकी अवेयरनेस ही है तो जो आपको बता रही है कि आपको ये नहीं करना। राइट, इन द वेरी सिमिलर वे अगर आपको कोई ईमेल आता है किसी अननोन जगह से, तो उस ईमेल को आपको नहीं खोलना है, या कोई मैसेज आ रहा है जिसपे कोई लिंक, अननोन लिंक आ रहा है, वो लिंक को आपको नहीं क्लिक करना है, ये जरूरी है। दैट इज द वन ऑफ द वे, मतलब दैट इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया अपने आप को बचाने के लिए। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एंटीवायरसेस को आपको यूज करना है। एंटीवायरस क्या है, अगेन जैसे वायरस वो प्रोग्राम्स हैं एक तरह से काइंड ऑफ चोर की तरह से वर्क कर रहे हैं, तो एंटीवायरस वो प्रोग्राम्स हैं जो पुलिस की तरह से वर्क कर रहे हैं। सो एंटीवायरस का काम है इन वायरसेस को पकड़ना, ढूंढना और उसको हटाना आपके सिस्टम से। सो आपको एंटीवायरसेस हमेशा यूज करने हैं। नॉट ओनली उन्हें यूज करना है, उनको एक्चुअली अपने सिस्टम को बार बार उससे स्कैन करके चेक करते रहना है थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे कि हाँ, कि आपका सिस्टम सेफ है या सिक्योर है या नहीं। दूसरा, उस एंटीवायरस जब आप यूज़ कर रहे हो उसको अपडेटेड भी रखना है। मीन्स अगर आपने पुलिस हायर की हुई है चोर से लड़ने के लिए, तो उस पुलिस को अच्छे अच्छे हथियार आपको प्रोवाइड करना जरूरी है, मॉडर्न हथियार प्रोवाइड करने जरूरी है। इन द वेरी सिमिलर वे आपको अपने एंटीवायरस को अपडेटेड रखना जरूरी है। अगर उसे अपडेटेड नहीं रखोगे तो ऑफकोर्स वो वीक पड़ जाएगा। सिक्योर योर नेटवर्क, आप में से आपने भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, ये चीज़ देखना आपके अपने फ़ोन्स में जब वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को आप जो उनका अपडेशन होता है कि अपडेट करने का, ऑटो अपडेट का वो फीचर ऑफ कर देते हो। आइडियली द बेस्ट थिंग वुड बी जब भी किसी सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है तो वो जरूरी है कि आप उस अपडेट को देखो और फिर डिसाइड करो क्या वो अपडेट अभी आपके लिए जरूरी है या नहीं है। जितना अपडेटेड रखोगे उतना बेटर है। नेक्स्ट, डोंट यूज ओपन वाईफाईज। ये शायद मैंने आपकी क्लास में शायद पहले डिस्कस किया था या नहीं, मुझे नहीं पता, बट यस, जो वो वाईफाईज है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, जनरल पब्लिक के लिए इंस्टॉल्ड है, भले वो मेट्रो स्टेशन पे हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे हो सकते हैं, इधर उधर आपको जो वाईफाईज मिल रहे हैं, उन वाईफाई से कोशिश करो कि उनको आप यूज़ ना करो। और अगर कर भी रहे हो तो उससे कोई ऐसा सिक्योर डेटा, मतलब कोई इंपॉर्टेंट डेटा उससे मत भेजो। द रीज़न इज, जब जो कोई चीज़ पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है तो उसको क्रैक करना उतना ही आसान होता है, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे भी आप पासवर्ड्स यूज़ कर रहे हो, भले अपने फ़ोन का हो, वाईफाई क्या कहते हैं, वाईफाई का हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग का हो सकता है, जिन भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो, यू हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रख पाते हो तो यस, टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपको काइंड ऑफ आप इन वायरसेस एंड मालवेयर से टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप बचे रहोगे। Right, so these were some major points regarding this. So जैसे कि अभी डिस्कस किया एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या है, वो सॉफ्टवेयर है जो वायरस के अगेंस्ट आपको बचा रहा है। so इसका काम क्या है, सबसे पहले वायरसेस को ढूंढना, राइट। अगर वो उसे वायरस मिल जाता है तो उसको उस पर एक्शन लेना। एंड इन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम है जो वायरस एंटीवायरस करता है वो ये है वायरस को आने से पहले ही रोकना, राइट। सो सबसे सो लेट्स लुक एट दीज पॉइंट्स अगेन। सबसे पहले प्रिवेंशन, मीन्स आने ही ना दो। सेकेंड इज डिटेक्शन, अगर आ गया है तो उसे ढूंढ के निकालो। एंड थर्ड, जो भी उस पर एक्शन लेना है, जो भी क्यूरिंग करनी है, जो भी उस पर काम करना है वो करो, राइट। ओके, एक और टर्म होता है विच इज अ फायरवॉल। फायरवॉल इज अगेन वन ऑफ द एंटिटीज जो हमारे नेटवर्क के लिए, हमारे सिस्टम के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं।
जो हम क्या करते हैं, जब हम फायरवॉल की सेटिंग करते हैं तो हम इस टाइप की सेटिंग्स कर सकते हैं फायरवॉल में। मेरे सिस्टम से कौन कनेक्ट हो सकता है, किस टाइप की साइट्स हम खोल सकते हैं, किस टाइप की साइट को हम एक्सेस कर पाएंगे, किस टाइप का डेटा नेटवर्क के अंदर आ सकता है, किस टाइप का डेटा नेटवर्क के बाहर जा सकता है, एंड सो ऑन। सो विद दीज काइंड ऑफ सेटिंग्स हम इंश्योर कर सकते हैं कि कोई और भी गड़बड़ ना करे मेरे सिस्टम को। जैसे छोटा सा एग्जांपल, कंप्यूटर लैब में जनरली क्या होता था, आते थे स्टूडेंट्स अपना, कुछ स्टूडेंट्स तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, और कुछ ऐसे ही होते हैं जो हर क्लास में आपको कुछ इस टाइप के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिन्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिंपली बैठ के या तो पीछे बातें करेंगे, और अब वो क्या कर लेते थे, अब अपना फेसबुक खोल के बैठ जाते थे क्लास के अंदर, लैब के अंदर। उनको 10 बार मना किया जा रहा है कि प्लीज़ ये चीज़ मत करो, वो नहीं मानते थे। तो हुआ क्या, फायरवॉल से उनका फेसबुक ही ब्लॉक हो गया। ब्लॉक करने का मतलब क्या है कि अगर कोई फेसबुक खोलने की कोशिश करेगा तो फेसबुक नहीं खोल पाएगा। इन अदर वर्ड्स, फेसबुक से कोई भी डेटा उस सिस्टम पे या उस नेटवर्क पे नहीं आएगा। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मेरे घर में लेट्स से छोटे बच्चे हैं, या हो सकते हैं कोई ऐसे लोग हैं जो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, और मुझे डाउट है कि वो किसी और ऐसे अनट्रस्टेड नेटवर्क या अनट्रस्टेड साइट से कनेक्ट करेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनको पहले ही ब्लॉक कर सकता हूँ, जिसकी वजह से द चांसेस ऑफ एरर आर लेस। ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट ईमेल। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी ने यूज किया हुआ है। ईमेल होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। सो अगेन ये लास्ट के कुछ 2-3 ऐसे टर्म्स हैं जो मैंने यूज किए हैं, बट अगेन मैं क्विकली फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन इसे डिफाइन कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मेल, फायदे क्या है ईमेल के? ईमेल के फायदे ये हैं, टाइम एंड एनर्जी हमारी सेव होती है ईमेल के केस में। जो ओवरऑल इट इज़ नॉट दैट इजी, मतलब नॉर्मल जो रेगुलर मेल्स यूज होते थे, दे वर स्लो, दे वर टाइम कंज्यूमिंग, और सबसे मुश्किल थिंग है कि उनको सेव करके रखना बहुत मुश्किल होता है। जबकि ईमेल्स आप, मैं अगर चाहूँ तो 5 साल पुरानी ईमेल भी आराम से ढूंढ के निकाल सकता हूँ, मुझे वो सब पेपर्स इतने संभाल के नहीं रखने। सोशल मीडिया, आई थिंक मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताना है आपको कि सोशल मीडिया के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज ही जो ये है वो यही है कि आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस मिल रहा है, एक बहुत बड़ा ग्रुप मिल रहा है जिसका आपका और उनका इंटरेस्ट कॉमन है, एंड हेंस आप इजीली उन लोगों के टच में आ सकते हो। अब अगेन उसको कैसे आप यूज़ करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उसे उस सेंस में यूज़ करना चाह रहे हो जहाँ पे वो आपको फ़ायदा दे रहा है तो आपकी मर्ज़ी, और आप उस सेंस में जाना यूज़ करना चाह रहे हो जहाँ पे आपको वो फ़ायदा नहीं दे रहा, अगेन इट्स अप टू यू, राइट। सो एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे हम फर्स्ट डे से डिस्कस करते हुए आए, जब भी कोई चीज़ आएगी वो आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ करना चाहते हो। विद दैट, जो बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज थी मेरे एंड से कंप्लीट हो चुकी है। इज इट फाइन? सो बेसिक अबाउट इंटरनेट हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम वो टॉपिक्स को पिक करेंगे विच आर इंटरनेट रिलेटेड एंड प्रैक्टिकल रिलेटेड स्टफ। सो ऑफ कोर्स अब जो हमारा नेक्स्ट फ्लो बचता है वो ये है कि हमें 3 सॉफ्टवेयर्स जो आपके करिकुलम का पार्ट है एंड विच आर वेरी एसेंशियल, वो ये है, वो एक वर्ड, भले वो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड यूज़ कर लो या ओपन ऑफिस का वर्ड यूज़ कर लो, दैट इज़ फाइन, दिस इज गूगल डॉक्स हम कहते हैं जिन्हें, या सेकेंड इज पावर पॉइंट, जहाँ से आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, भले वो आप माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट पीपीटी यूज़ करो, या क्या कहते हैं गूगल का स्लाइड्स यूज़ कर लो, ओपन ऑफिस का स्लाइड्स यूज़ कर सकते हो, या एंड तीसरा इज एक्सेल्स आर नथिंग बट स्प्रेडशीट्स, राइट। सो MS एक्सेल यूज़ करो, गूगल स्प्रेडशीट्स यूज़ करो, ये 3 टाइप के मेजर सॉफ्टवेयर है जिन्हें हमें देखना है। एट द सेम टाइम हमें एक और चीज़ को देखना है, एंड दैट इज कुछ बेसिक चीज़ें इंटरनेट पे कैसे करनी है। मीन्स आप कैसे गूगल फॉर्म्स बना सकते हो, कैसे ही आप इंटरनेट पे अपना डेटा संभाल सकते हो, कैसे ही जो इवन बेसिक गूगल के एप्लीकेशंस हैं कैसे यूज़ करोगे, व्हाट इज़ अ गुड वे। अगर फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आइदर या तो रिसर्च में इंटरेस्टेड है या टीचिंग में इंटरेस्टेड है, सो हाउ व्हाट आर द टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स जो आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल हैं जो उन कामों के लिए यूज़ हो सकते हैं। सो हम इसका क्विक वो यूज़ करने की कोशिश करेंगे।
So that would be my flow for the remaining half of this मतलब of our semester. ठीक है, कोई डाउट, कुछ क्वेरी? सर हाँ बताओ, कुछ हो तो बताओ. ओके, ठीक है. सो जहाँ पे इस लेक्चर मतलब आज के लेक्चर को मैं एंड करूंगा, बट मैं एट द सेम टाइम मैं आपको कुछ एक वीडियो, छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. एंड दिस वीडियो वुड बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. आई जस्ट टेल यू व्हाट आई मीन बाय दिस. ठीक है, सो या वो मैं वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. उससे पहले लेट मी जस्ट ओपन इट अप. Just give me a second. So ओके, सो कोविड के बारे में आप लोग जानते हो राइट? कोविड कैसे फैला था ये भी आप जानते हो, किस तरह से लोगों पे उसका इफेक्ट पड़ा था वो भी आप जानते हो राइट? सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू कि इसी टाइप की चीज एक कंप्यूटर के गेम में पहले हो चुकी है. One and all to a nice fireside tale of Right, so let me just show it to you. covering a lot of real life plagues on Extra History. We figured we'd cover a virtual one here. One that shook the largest game Okay. of the world. So I'll just show it to you quickly by sharing my screen. Okay. In fact मैं इसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में. एक सेकेंड. Okay, so this is this. Okay. Just go through this. एक छोटी सी वीडियो. World to its core. And in the So I'll just tell you what exactly this was. ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बट what just happened was this. There was a game जिसका नाम था वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट, जो अभी भी चल रही है राइट? इस वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट के केस में what just happened was इसमें एक पर्टिकुलर मॉब था जो एक डिसीज चढ़ाता था राइट? वो डिसीज़ ये थी कि जब आप डैमेज लोगे, अगर आपकी हेल्थ ख़त्म हो जाएगी तो आप मर जाओगे, बट एट द सेम टाइम अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई है तो उनको भी डिसीज़ हो जाएगी. फाइन. एक बार ये एक्चुअली देयर वाज अ मॉब जो ये चीज़ लेके एक्चुअली सिटी में आ गया, एंड पूरी सिटी में वहाँ पे ये डिसीज़ फैल गई. एंड व्हाट जस्ट एक्चुअली हैपेंड वाज पूरे सिटी को क्वारंटीन करना पड़ा, क्योंकि जितने प्लेयर्स इसके अंदर लॉग इन कर रहे थे दे वर डाइंग राइट? एंड व्हाट जस्ट हैपेंड वाज दिस. आई जस्ट शो इट टू यू. एक मिनट, जस्ट टेल यू व्हाट जस्ट हैपेंड. मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा एंड दैट फोटो विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. व्हाट जस्ट हैपेंड. I just tell you. ये देखो, अगर आप ये फोटो देख सकते हो तो आपको कुछ दिखेगा. कैन यू सी व्हाट्स हैपनिंग हियर? इस फोटो में क्या दिख रहा है आपको? बहुत सारे कंकाल तंटे. एग्जैक्टली. सो ये एक शहर के बीच का फोटो है
जहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और बाकी ये सारे जो लोग मरे हैं उनके कंकाल। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? दैट एक्चुअली एक्सप्लेन्स, ये इंसिडेंट हुआ था अराउंड आई थिंक 2009 या 2010 में, और ये इंसिडेंट है जो एक्चुअली कंप्यूटर गेम के अंदर हुआ था, और उसके बाद ये हालत हुई थी वहाँ के शहरों की, और जिसे कहा जाता है, और वहाँ पे जो एक्चुअली जो एक्शन किस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया था फर्स्ट टाइम जब ये प्रॉब्लम उनके सामने आई, बिल्कुल ये इसको कहा जाता है कि दिस वाज समथिंग, इस गेम ने हमें कोविड से पहले बता दिया था कि कोविड की क्या हालत हो सकती है, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल। फन पार्ट क्या था, एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो 2019-20 में शुरू हुई, जिस पे दुनिया भर के साइंटिस्ट अब जाके रिसर्च कर रहे हैं, एक कंप्यूटर गेम में ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है 10 साल पहले, 8-10 साल पहले, एंड वहाँ पे जिन लोगों ने जो उन गेम्स को खेल रहे थे, वहाँ के उनके जो भी कैरेक्टर्स थे, उन कैरेक्टर्स ने जो ये काम किया, कैसे वो उसको सरवाइव किया, कैसे बचे रहे, उन्होंने क्या किया, यही सारी चीज़ें ओवरऑल देखी गई वॉज द मोस्ट ऑप्टिमल थिंग्स टू डू। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करने का पर्पस क्या है। Sir, a Tollywood movie, South Indian movie that is Marathon is also based on the virus war. हाँ, बट मेरा पॉइंट ये है कि बाकी सब सिचुएशन में तो दीज वर जस्ट फिक्शंस जो आप एक कहानी के फॉर्म में उसे रख रहे हो। दिस वाज अ इंसिडेंट दैट एक्चुअली हैपेंड, सी एक रियल इंसिडेंट जो हो चुका है ये चीज़, एंड दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम जो एक, जिसे हम कहते हैं ना ग्लोबल पेंडेमिक, ये एक कंप्यूटर गेम में दिखा गया था। एंड दिस वाज काइंड ऑफ, बहुत से लोग कहते हैं कि दिस इज व्हाट काइंड ऑफ प्रेडिसेसर टू कोविड। सो मैं इसकी वीडियो का लिंक आपके ग्रुप पे जरूर डालूंगा, एंड मैं चाहूँगा कि एक बार इसे जरूर देखना, एंड दैट विल शो यू कि हम जो एक्चुअली जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं या कंप्यूटर के अंदर की, ये गेम क्या है, कंप्यूटर के अंदर का एक वर्ल्ड है पूरा। सो यू कैन सी दिस इज मोर ऑफ व्हाट वी कॉल एज ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, हम वर्चुअल रियलिटी की तरह वो गॉगल्स एंड क्या कहते हैं हेडफोन्स एंड ग्लव्स वगैरह पहन के एक्चुअली अपनी बॉडी मूवमेंट से उनके साथ रिएक्ट नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते, बट हम एक्चुअली करते क्या हैं, जो हम करते हैं वो ये है कि हम सिंपली किसी गेम को नॉर्मली अपने कीबोर्ड माउस से जैसे खेल रहे हैं वैसे ही करते हैं, बट हम एक अलग रियलिटी वर्ल्ड में चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी, राइट। सो उस ऑगमेंटेड रियलिटी वर्ल्ड में ऑफ कोर्स कौन है, कुछ ह्यूमंस हैं जो खेल रहे हैं, और ऑफ कोर्स बहुत सारे वो प्लेयर्स हैं जो कंप्यूटर जिन्हें कंट्रोल कर रहा है। सो एक तरह से कंप्यूटर से का वर्ल्ड है ये, एंड वहाँ पे समथिंग दैट हैज ऑलरेडी शोन कि किस टाइप से एक्चुअली वर्ल्ड बिहेव करता है। सो दिस विल एक्चुअली समहाउ वुड बी फन फॉर दोज जो थोड़ा सा इंटरेस्टेड है इस टाइप की चीज़ों को जानने में कि हाँ व्हाट कैन एक्चुअली हैपन, एंड जस्ट इमेजिन कि कंप्यूटर इस टाइप की सिचुएशन को कैसे यूज करता है, कैसे सिमुलेट करता है, राइट। सो विद दैट आई वुड एंड टुडेज लेक्चर। अभी मैं आपका अटेंडेंस लिंक अभी ग्रुप पे भेज रहा हूँ, साथ साथ में ये तीनों वीडियोस जो हैं पीपीटीज भी जो हैं वो भी अपलोड कर रहा हूँ आपके गूगल क्लासरूम में। आप में से जो लोग गूगल क्लासरूम से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं ग्रुप पे दोबारा भेजूंगा, एंड रिक्वेस्ट करूँगा कि गूगल क्लासरूम से जुड़ जाएं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्या कहते हैं कि गूगल क्लासरूम पे, क्योंकि हमारे पास सारा डेटा जा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से भेजी जा रही है। तो अगर जो भी गूगल क्लासरूम पे नहीं है प्लीज़ उसे प्लीज़ जुड़ जाए। इज इट फाइन? अच्छा, कोई डाउट, कोई क्वेरी? सी एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सी हमें अपने आप को सिलेबस से लिमिट नहीं करना, हमें अपने आप को सी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपके पास कोई भी और कोई क्वेश्चन है रियल लाइफ से रिलेटेड, आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड, बाकी चीज़ें, फील फ्री टू डिस्कस। सी मोर ऑफ आई वुड बी मोर देन हैप्पी हम इस क्लास को एक डिस्कशन फोरम की तरह यूज करें। So more we interact, more we learn from each other.
दैट इज माय क्वेश्चन। कोई टूल है, कोई ऐप है, कोई टेक्नोलॉजी है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं, आपके पास या तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है या कुछ है, प्लीज फील फ्री टू शेयर। सर जो आपने बोट का प्रकार बताया वो किसका प्रकार? टेलीग्राम बोट जो उसका वायर बताया था बॉट, आपने, हाँ बॉट। तो वो टेलीग्राम में क्विजेस और ग्रुप्स में भी बहुत यूज होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बॉट्स की हेल्प से आप पूरे के पूरे ग्रुप्स को स्पैम कर देते हो, और स्पैम करना वही चीज़ है, याद करो जैसे अभी आपने जब मालवेयर्स की बात की थी, तो वो आपको किसी तरह से परेशान कर रहा है। परेशान मीन्स जो भी आपका नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल जो भी आप एक्शंस ले रहे हो या जो भी इंटरेक्शन कर रहे हो, उस नॉर्मल को वो किसी तरह से रोक रहा है या आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एंड यस, स्पैम करके मैं पूरा का पूरा आपका चैट फ्लड कर दूंगा। और इनफैक्ट अगर देखा जाए, जो आप कह रहे हो इन अ वेरी जोकिंग मैनर, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे वो जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रोज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस भेज भेज के या ऊट पिटांग मैसेजेस को फॉरवर्ड कर करके उसको स्पैम कर देते हैं। अब वो भी एक तरह से बॉट्स की तरह ही वर्क कर रहे होते हैं। वो इंसान कर क्या रहे हैं, जो आया बस आंख बंद करके बस फॉरवर्ड कर दो। ये एक बॉट का ही तो बिहेवियर है। बॉट भी तो वही कर रहा है, दिमाग नहीं लगा रहा, हर चीज फॉरवर्ड कर रहा, काम करे जा रहा है, एक ही चीज को रिपीट करे जा रहा है। ये लोग भी इस तरह से बहुत बार बॉट्स की तरफ वर्क करते हैं। सर जैसे अपडेट्स आते हैं तो वो इम्प्रूव हाँ, के लिए होते हैं, बट किसी किसी डिवाइस स्लो हो जाता है, डिवाइसेस स्लो क्यों हो जाते हैं बेटर ओके, अपडेट के बाद? एक्चुअली डिवाइसेस स्लो नहीं होते हैं। द प्रॉब्लम दैट हैपेंस इज, बहुत बार जो हम करते क्या है, हमारे बहुत बार मोबाइल्स पुराने हैं या लैपटॉप्स पुराने हैं, राइट? और हम उस पे मतलब 5 साल पुराना सिस्टम है या 6 साल पुराना सिस्टम है या 4 साल पुराना सिस्टम है, अब उस पे वो सारे सॉफ्टवेयर हम चलाना शुरू कर देते हैं जो आज के लिए बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट है। उनकी ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट है, उनकी ज़्यादा प्रोसेसर रिक्वायरमेंट्स है। हमारा सिस्टम हार्डवेयर को तो हम इम्प्रूव नहीं करते, हम सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करे जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल सिस्टम स्लो हो जाता है। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। सेकेंड थिंग, जब आप एक्चुअली चीज़ों को अपडेट करते हो तो बहुत बार वो सेटिंग्स कर रहा होता है बहुत सारी। तो जनरली किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम जब आप खोलते हो या सेकंड टाइम खोलते हो, तब इट्स लाइकली कि वो स्लो हो जाएगा, बट जब ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू गेट फास्टर। थर्ड थिंग, अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर बहुत एबनॉर्मली आपके सिस्टम को स्लो कर रहा है, देन दैट इज वन ऑफ द थिंग्स जो आपको एक्चुअली ध्यान देना है कि ऐसा क्या कारण है। सो यू नीड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड आइडेंटिफाई, क्या वो आपकी हार्डवेयर के साथ इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, या कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर डला हुआ है जिसके साथ इनकम्पैटिबिलिटी की प्रॉब्लम है, या ओवरऑल कोई और ऐसा वायरस या मालवेयर आपके सिस्टम के अंदर है ऑलरेडी जो आपको उसको स्लो कर रहा है। सो ऑफ कोर्स यू हैव टू आइडेंटिफाई, डायग्नोस द प्रॉब्लम एंड देन वर्क ऑन इट। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर हाँ बताओ। सर मैंने 1 साल पहले लिनोवो का लैपटॉप लिया था, ओके, जिसमें विंडोज 10 है, और ओके। इस समय सर काफी हमारा स्लो चल रहा है लैपटॉप। क्या हाँ, उसमें एंटीवायरस डालना इस समय जरूरी है या डाला सी जाएगा? सी एंटीवायरस तो हमेशा होना चाहिए, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ उसे कितना टाइम हो गया, मतलब काइंड ऑफ एंटीवायरस वो पहला सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आप अपने सिस्टम में डालोगे नया खरीदने के बाद, जब भी सिस्टम लेके आते हो। दैट्स द फर्स्ट थिंग। बट दूसरी चीज़ देखो, होता क्या है, जो मैंने देखा है ये प्रॉब्लम जो आप कह रहे हो, सो आई एम टेलिंग यू, ये प्रॉब्लम मैंने बहुतों के साथ देखी है। होता क्या है, एक के बाद एक चीज़ें वो इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं अपने सिस्टम में, और बहुत सी बार वो उनकी सेटिंग्स को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नहीं करते। तो होता क्या है, जैसे ही वो सिस्टम ऑन करेगा पर्सन, उसके पीछे के वो जो सॉफ्टवेयर हैं ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देते हैं बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से एक एक करके चीज़ें खुलनी शुरू होगी, फिर आप उनके क्रॉस करके उन्हें एक एक करके बंद करोगे। अब आप ये सोचो कि सिस्टम ऑन होते ही, जब नया था तब उसमें ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो एक दो सॉफ्टवेयर थे जो बैकग्राउंड में ओपन हो रहे थे। अब ओवर टाइम हुआ क्या, आपने क्या कर दिया, एक ऐसा सेटअप कर दिया जहाँ पे आप अब सिस्टम जब खोलते तो 20 प्रोग्राम एक साथ खुल जाते हैं पीछे बैकग्राउंड में। तो अब वो 20 प्रोग्राम को खोलने के लिए तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स टाइम
और इट रिक्वायर्स प्रोसेसिंग पावर, तो ओवरऑल सिस्टम स्लो अपीयर होता है। आप में से बहुतों ने ये भी नोटिस किया होगा, जब आप सिस्टम ऑन करते हो स्टार्टिंग में वो स्लो होता है, थोड़ी देर बाद फिर वो ठीक हो जाता है या उसकी स्पीड थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। हाँ सर, ये ये तो सारी होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आपने ऑन किया था उस वक्त बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में ऑन हो रही थी आपके साथ, तो इस वजह से पूरा वो चोक हो रखा था आपका सिस्टम। सो जो रिक्वायर्ड है वो ये है, कॉन्स्टेंटली अपनी कैशेस को क्लियर करो। आप स्कैन एंटीवायरस तो ऑफकोर्स ऑन होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो अनयूज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं वो उसको डिलीट करो, उनकी अपनी फाइल्स को डिलीट करो। प्लस सारे सॉफ्टवेयर्स को मेक श्योर कि वो ऑटोमेटिकली कोई भी सॉफ्टवेयर ऑन ना हो, जब तक आप उन्हें ऑन नहीं करते तब तक वो बैकग्राउंड में अपने आप ऑन नहीं हो जाने चाहिए। So these are so many things जो one needs to be careful about while installing and configuring. कुछ हमारे मित्रों ने कहा जब कि एंटीवायरस जो विंडो 10 में है, हाँ। एंटीवायरस पहले से इसमें है, इसकी वजह से सर हाँ। हम डाले नहीं। नहीं, तो वो यही मैं उसके साथ जानना अपना चाह जी एंटीवायरस जी है, उसका एंटीवायरस होता है, ठीक जी है, दैट इज ट्रू। बट एट द सेम टाइम जब कोई भी चीज पैकेज्ड फॉर्म में आ रही है तो तब पहली चीज वो एक उसकी काम कैसे कर रहा है और कितना इफेक्टिव हो रहा है, दैट वन हैज टू बी केयरफुल अबाउट, दैट्स फर्स्ट थिंग। दूसरा, क्या आपका विंडोज, आपने देखा होगा विंडोज में हर दूसरे तीसरे दिन अपडेट आ जाता है। अगर वो सारे अपडेट्स आप करते जा रहे हो तो ओवरऑल वो आपका जो एंटीवायरस जो उसका पैकेज डील के फॉर्म में है वो भी अपडेट होता जा रहा है। बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मतलब मुझे नहीं पता आप करते हुए नहीं, पर ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो जो करते हैं वो ये है, स्टार्टिंग में तो नया नया जब था सिस्टम था तब तक तो ठीक था, उसके बाद वो अपडेट्स को कर देते हैं ऑफ। उन्हें लगता है कि हर बार मैं सिस्टम ऑन करता हूँ या हर बार सिस्टम बंद करने जाता हूँ उस वक्त वो अपडेट करने बैठ जाता है, इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसकी वजह से वो नहीं करते। सर आपके सुझाव के अनुसार इस समय एंटीवायरस कौन सा डाला जाए उचित रहेगा? ओके, सो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप पहली बात तो देखो बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं कहूँ, मैं जनरली लोगों को सजेस्ट करता हूँ विंडोज़ 10 तो पहले कभी मत डालना। द रीज़न इज इट इज़ वेरी स्लो, बट अगेन आप क्योंकि विंडोज़ 10 ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो और आप कंफर्टेबल हो तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि विंडोज़ 10 को हटा दो वहाँ से बिकॉज हो सकता है कि पुराने विंडोज़ आप या तो यूज़ नहीं कर पाओगे, इनफैक्ट जो अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि लाइनक्सिस के साथ ज़्यादातर आम इंसान कंपैटिबल नहीं होता। बट अगर कोई पर्सन कंपैटिबल है तो मैं हमेशा उसे कहता हूँ विंडोज़ हटा के उसमें लाइनक्स डाल लो। लाइनक्स डालोगे चीज़ें आपके कंट्रोल में आएगी, एंड कंट्रोल में आएगी। अब आप जनरली मैं लोगों को कहता हूँ आप फ्री एंटीवायरसेस को चेक करो, क्योंकि आप पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जनरली अगर आप देखते हो टॉप में जो अभी के टाइम में जो फ्री एंटीवायरसेस चल रहे हैं उसमें अवीरा और एवीजी जनरली दोनों एंटीवायरसेस काफ़ी पॉपुलर हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स और जो यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑल्सो जितना फ्रिक्वेंटली वो अपडेट हो रहे हैं। सो ये दो चीज़ें मतलब इनके बावजूद, मतलब अगर आप विंडोज़ भी यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 भी यूज़ कर रहे हो, तो देन आई सिंपली सजेस्ट यू कि उस केस में आप अपने विंडोज़ का जो एंटीवायरस है उसको बस अपडेटेड रखो, इससे ज़्यादा कुछ मत करो। द रीज़न इज़, अगर मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं हमेशा फेस करता हूँ लोगों को सजेस्ट करते वक्त, वो वही है कि आधी अधूरी नॉलेज ज़्यादा खतरनाक होती है। इन द सेंस बाई चांस आप अभी कोई एंटीवायरस और दूसरा डालने की कोशिश कर रहे हो और उसने एक्चुअली आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करी, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कि वेयर इज द प्रॉब्लम एंड हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो जनरली मैं लोगों के पास वो सोल्यूशंस देता हूँ जो उनके लिए ईजीएस्ट है अप्लाई करना, भले वो बेस्ट सॉल्यूशन ना हो बट उनके लिए अप्लाई करना वो ईजीएस्ट है। एंड विंडोज 10 के केस में मैं सिंपली कहूँगा विंडोज 10 को अपडेटेड रखो। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन है एक सर। हाँ सर, एजुकेशन पर्पस के लिए सर कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए सर? ओके, सो अगर कोई स्टूडेंट लैपटॉप परचेज करना चाह रहा है, द बेस्ट आंसर टू देम इज आप सिंपली देखो कि आपका बजट कितना है।
राइट, क्योंकि ज़्यादातर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, आप या तो अपनी थीसिस टाइप कर रहे होंगे, या तो प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे, या हो सकता है इंटरनेट चेक यूज़ कर रहे होंगे, सर्फिंग कर रहे होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होंगे, ईमेल्स भेज रहे होंगे, इस टाइप की चीज़ें कर रहे हो। इस टाइप के जब बेसिक ऑपरेशंस के लिए सारे लैपटॉप्स आर इक्वली गुड। आप लेनोवो का ले लो, आसूस का ले लो, आप एलजी का ले लो, आप डेल का ले लो, एप्पल का ले लो, आई मीन कोई भी ले लो, ये बेसिक फंक्शनैलिटी हर एक इक्वली अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही हैं। सो जो आपके बजट में जाता है, दैट इज वेयर यू कैन एक्चुअली मतलब यू कैन गो फॉर इट। इसके अलावा सी ये कुछ वैसे ही है कि मैं आपको ये कहूँ कि मेरा काम सिर्फ है मुझे कॉल करना है। अगर सिर्फ कॉल करना है और मैं आपसे पूछूं कि मैं एप्पल का फ़ोन लूँ या सैमसंग का लूँ, आप कहोगे सर आपको सिर्फ कॉल ही करना है, तो दोनों में से कोई भी फ़ोन ले सकता है। कोई नहीं तो वो जो पुराना जो आता था, जो स्मार्टफोन भी नहीं होता था, बटन्स वाला जो फ़ोन होता था, वो भी ले लोगे तभी भी सर आपको तो कॉल हो जाएंगे, राइट। सो दैट इज़ द थिंग, जब आपकी फंक्शनैलिटीज लिमिटेड है, डोंट गो फॉर फैंसी स्टफ, गो फॉर एक डिसेंट लैपटॉप जो आपके बजट रेंज में जा रहा है। बस मेक श्योर जो भी आप लैपटॉप परचेज कर रहे हो, उसका जो भी मॉडल आप परचेज कर रहे हो, वो मॉडल बहुत ज़्यादा पुराना ना हो। इन द सेंस बहुत बार क्या करते हैं दुकान वाले आपको सस्ते के नाम पे 2014 का मॉडल या 2015 का मॉडल दे देगा। अब जब वो 15 5 साल 6 साल पुराना मॉडल आपको कोई बेच रहा है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर यू। सो पिछले एक आध साल के अंदर के मतलब 2021 का 20 का या 22 के कोई मॉडल्स हैं जो भी आपके बजट में आते हैं, यू कैन गो फॉर इट। आपकी सारी फंक्शनैलिटीज उससे फुलफिल हो जाएगी। अगर आपकी कोई हाई फाई फंक्शनैलिटी होती है, मीन्स आपको ये बहुत अच्छी हाई एंड गेमिंग करना चाह रहे हो, हाई एंड प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हो, ग्राफिक एडिटिंग करना चाह रहे हो, या प्रोसेसर ओरिएंटेड काम करना चाह रहे हो, तब वो क्वेश्चन बनता है कि हाँ कौन सा लैपटॉप बेटर है। थैंक यू सर। नहीं कहने के लिए तो मतलब मैं बहुत फैंसी फैंसी नाम दे दूंगा, बट वो अननेसेसरली आप अपने बजट पे टॉर्चर करोगे। ओके सर। राइट, ओके, एनीथिंग एल्स? ठीक है, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अब हम कल मिलेंगे। कल मैं कुछ प्रैक्टिकल स्टफ के साथ आपके साथ शुरू करूँगा, एंड यस, सो फॉर टिल देन हैव अ नाइस डे। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर सो मच सर, बाय। ठीक है, ओके। टोटल जो संज्ञाएं हैं ये देख लो, यहाँ से लेकर के और ये सारा का सारा यहाँ तक। उसके बाद फिर हमारा संज्ञा प्रकरण स्टार्ट हो जाता है। तो आपको मैंने संज्ञा प्रकरण पढ़ा दिया था, याद होगा शुरुआत में, है ना, हमने उसकी डिटेल्स में पढ़ी थी, ये सब पढ़ लिया था सारा। तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, एक बार फिर भी मैं रिपीट कर दूँगा। और ये जो है आपका, उसके बाद आपका क्या होगा, संधि है ना, संधि के संदर्भ में। तो ये संधि वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। असंधि है, अलसंधि है और आदिसंधि है। तो आज जो है हम क्या करते हैं, इनको भी शायद मैंने असंधि करवाया था आपको ना। इसमें क्या है कि असंधि में हमने जो मेन सूत्र थे ना वो तो पढ़े थे, लेकिन बीच वाले जो सूत्र थे उसको मैंने छोड़ दिया था। छोड़ इसलिए दिया था क्योंकि हमें करना था सारा पोर्शन, है ना, कवर करना था, तो इसलिए मेन संधियों के सूत्र तो